नमस्कार दोस्तों, भारतीय मौसम रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम जानते हैं किस प्रकार समूचे भारत के ऊपर मौसम सिस्टम बने हुए हैं और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान समूचे भारतवर्ष का किस प्रकार देश का मौसम रहने वाला है। यदि हम पहले सिस्टमों की बात करते हैं किस प्रकार देश के ऊपर मौसम सिस्टम बने हुए हैं, तो उत्तर भारत में यहाँ पे एक WD बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक अन्य WD यहाँ पे अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे एक साइक्लोन सर्कुलेशन पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है और इसके अलावा यहाँ पे एक साइक्लोन सर्कुलेशन इस तरफ साइक्लोन सर्कुलेशन है। इसके अलावा ये केरला व कर्नाटक की तरफ एक ट्रफ बनी हुई है। इसके अलावा समूचे भारत में इसमें कोई मौसमी सिस्टम मौजूद नहीं है। अब हम जानते हैं किस प्रकार अगले 3-4 दिनों के दौरान मौसम रहने वाला है। यदि हम 16 अक्टूबर की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर को दोस्तों सबसे पहले तो खुशखबरी है उत्तर पश्चिम भारत के लिए। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पे संजीवनी के रूप में जो बारिश होगी वो समूचे भारत को प्रभावित करेगी। क्योंकि अब आप जानते हो रबी की फसलें बोई जाएंगी, जैसे कि गेहूं, सरसों आदि ये फसलें बोई जाएंगी, तो ये उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अत्यधिक बोई जाती है और इसका देश की GDP के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है हमें। यानी कि आप ये मत सोचिएगा इस तरफ बारिश होगी इसका प्रभाव सिर्फ यहाँ तक सीमित रहेगा, नहीं, इसका प्रभाव यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक ही नहीं, हम इंटरनेशनल लेवल पे ले सकते इस बात को, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मौसम की। दोस्तों यहाँ पे जब मैंने बताया था WD यहाँ पे बना हुआ है, तो जिसके प्रभाव से पर्वतीय इलाकों में तो बहुत अच्छी बारिश देखने को मिलेगी 16 अक्टूबर को। यानी कि कहीं कहीं तो बर्फबारी भी आरंभ हो सकती है 16 अक्टूबर को, ठीक है। यानी कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर के उच्चले जो ग्लेशियर है इन इलाकों में, ठीक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इसके अलावा उत्तरी राजस्थान, इसके अलावा हम कह सकते हैं दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है 16 अक्टूबर को। यदि हम मध्यवर्ती भारत की बात करते हैं तो मध्यवर्ती भारत में कहीं पे भी कोई सशक्त मौसमी सिस्टम हमें दिखाई नहीं दे रहा है वर्तमान समय में, तो कहीं पे भी कोई मौसमी गतिविधियां नहीं देखने को मिलेगी 16 अक्टूबर को। यदि हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे एक साइक्लोन सर्कुलेशन बना हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रफ बनी हुई है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इन दक्षिणवर्ती क्षेत्रों में, यानी कि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में, केरला व तमिलनाडु में अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है 16 अक्टूबर को। यदि हम बात करते हैं 17 अक्टूबर की, तो 17 अक्टूबर को आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितनी अच्छी नमी पहुंच रही है। यानी पर्वतीय इलाकों में, उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, मध्यवर्ती राजस्थान, इसके अलावा दिल्ली एनसीआर यानी कि यूपी के मध्यवर्ती क्षेत्र, यानी कि पश्चिमी उत्तरी यूपी, इसके अलावा उत्तराखंड, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सभी प्रदेशों में अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। यानी कहीं कहीं बर्फबारी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है, कहीं कहीं हवाओं के साथ तेज बारिश होगी, तो कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, ठीक है, 17 अक्टूबर को। यदि मध्य भारत की बात करते हैं तो मध्य भारत में कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम 17 अक्टूबर को भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बारिश हो तो यहाँ पे भी मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। यदि हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो ये यहाँ पे एक नई ट्रफ डेवलप हो चुकी है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं केरला व कर्नाटका के इलाकों में, तटीय जो इलाके हैं इन इलाकों में बहुत भीषण बारिश देखने को मिलेगी 17 अक्टूबर को। परंतु यहाँ पे तमिलनाडु के इलाकों में बारिश समाप्त होती दिखाई दे रही है, लेकिन जो इलाके दक्षिणी है तमिलनाडु के, इन इलाकों में कुछ बारिश देखने को मिल सकती है 17 अक्टूबर को, ठीक है। अब हम बात करते हैं 18 अक्टूबर की, तो 18 अक्टूबर को दोस्तों मौसम कुछ इस प्रकार रह सकता है, जैसा कि मैंने बताया था 16 से लेके गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत में जारी रहेंगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। तो हम देख पा रहे 18 अक्टूबर को भी यहाँ पे नमी मौजूद है, नमी का फ्लो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि WD अभी भी यहाँ पे मौजूद है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं 18 अक्टूबर को भी लेह लद्दाख के, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बर्फबारी, कहीं कहीं ओलावृष्टि, तो कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर, उत्तर पश्चिम राजस्थान व यूपी के इलाकों में हल्की फुल्की या फिर कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। यदि हम बात करते हैं देश के मध्यवर्ती क्षेत्रों की, तो देश के मध्यवर्ती क्षेत्रों में अभी भी 18 अक्टूबर को कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश हो तो यहाँ पे मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। और दक्षिण भारत में जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ट्रफ बन चुकी है, जिसकी वजह से कर्नाटका व केरला के इलाकों में भीषण बारिश देखने को मिलेगी, परंतु तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में बारिश पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। यदि हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य में कोई विशेष बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही है और नहीं देखने को मिलेगी आने वाले दिनों के दौरान। यदि हम बात करते हैं 19 अक्टूबर की, 19 अक्टूबर को हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो WD ये तो चला गया है, परंतु इसके अलावा एक न्यू WD यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये साइक्लोन सर्कुलेशन भी पाकिस्तान के ऊपर नया बन रहा है, जिसकी वजह से ये भी यहाँ पे आएगा और 19 अक्टूबर को भी इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है और उच्च पहाड़ी इलाकों में
हल्की फुल्की बारिश तो कई कई मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। यदि मध्यवर्ती भारत की बात करते हैं तो मध्यवर्ती भारत में भी अभी भी कोई मौसम सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे यहाँ पे बारिश हो, तो मध्यवर्ती भारत में अभी इंतजार करना होगा। ठीक है, बारिश के लिए कहीं पे कोई बारिश नहीं होगी। यदि हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में भी अब बारिश समाप्त हो चुकी है। हालांकि केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में कई कई बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा समूचे भारतवर्ष में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 अक्टूबर की बात करेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।